तो चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, अब पहले ध्यान से समझ लो। 2D फार्मूलों से हमें 3D फार्मूला सीखना है। मतलब 2D फार्मूले मतलब जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग 3D फार्मूले समझेंगे। ठीक, इन्हीं के बेसिस पर 3D फार्मूले कैसे, देखो जैसे हमने कहा पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कौन सी चीज क्या बताती है। जैसे मान लो हमने ये स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर के अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है, वो क्या बताएगा? वो बताएगा एरिया। यानी 2D फिगर में किसी फिगर के अंदर, किसी डायग्राम के अंदर कितनी जगह है, ये उसका एरिया बताता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका एरिया कितना होगा, तो बताओ ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड दैट इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ये इसका एरिया होगा। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि यही मान लो कि ये किताब है। ठीक, इस किताब में बताओ ये पहला पेज जो है ना, ये रेक्टेंगल है और ये 2D फिगर है। अभी इसकी थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। फिर हमने एक पेज और मिलाया, एक पेज और मिलाया, ऐसे करके मिलाते चले गए, पूरा मिला दिया। अच्छा बताओ क्या इसमें कहां पे चेंज, कहां पे आया? इसकी हाइट में चेंज आ गया, लेंथ और ब्रीड्थ में चेंज नहीं आया। क्या आया? हाइट में चेंज आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें 3D फिगर में जगह बतानी हो तो तुम इसके साथ हाइट लगा दो। तुम इसके साथ क्या लगा दो? हाइट लगा दो। बताओ हाइट लगा दोगे तो उस केस में ए और बढ़ जाएगा। मान लो ए हाइट तक तुम लेके गए इसको, तो यहां से कितना आ गया? ए क्यूब। तो ये है किसका? क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। अब अगर मान लो जैसे ये रेक्टेंगल होता, मान लो कि ये रेक्टेंगल है, L इंटू बी है, इसको हम मान लेते हैं L और इसको हम मान लेते हैं B। तो बताओ LB तो ऐसे है ही है, अब इसके ऊपर रखते चले जाओ H तक, तो बताओ क्या बन गया? वॉल्यूम। तो यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? LBH। ये बात समझ में आ गई? LBH। ऐसे ही देखो सर्किल, जैसे हमने कहा ये सर्किल है, बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसके ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल रखते चले जाओ, क्या बन जाएगा? बन क्या जाएगा? अरे शेप क्या होगा? सिलेंडर, है ना। मतलब पहले एक सर्किल था, उसके मतलब कह सकते हो कॉइन का एग्जांपल ले लो, एक कॉइन रखा, उसके ऊपर भी दूसरा कॉइन रखा, उसके ऊपर भी तीसरा कॉइन रखा, एंड सो ऑन रखते चले गए, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। तो बताओ जैसे इसके अंदर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब ये सिलेंडर बन गया तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच हो गया, वो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद देखो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, अच्छा सोचो ये जो इसका सरकमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बताओ सरकमफ्रेंस मिल के ही तो उसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा। इमेजिन करो कि मान लो कॉइन में रखा, फिर कॉइन में रखा, फिर कॉइन कॉइन रखते चले गए, तो जो इस तरीके का सिलेंडर बना, इसका कर्व सरफेस एरिया इसकी बाउंड्री ही तो बनाएगा। तो बताओ बाउंड्री होती है 2 पाई आर, और उसको तुमने लगा दिया एच के साथ, तो क्या बन गया? 2 पाई आर एच। तो यही होता है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई भी 3D फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं, जैसे हमने कहा स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, तो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे हम सब जितने भी हैं वो सब लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब से, सबसे पहले बात करते हैं क्यूब से। तो बताओ यहां से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बात यहां पे ये है कि ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है?
लेटरल सरफेस एरिया ये होता है चारों दीवारों का एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इस रूम को हम मान ले क्या है, क्यूब है, तो ये जो साइड वाइज जो दीवारें हैं इनका एरिया जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। अब बताओ जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उस केस में बताओ क्यूब का एक फेस कैसा होता है? स्क्वायर शेप में। क्यूब का जो सरफेस होता है वो कैसे होता है? स्क्वायर के शेप में। तो बताओ उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो अब बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितना? 4a स्क्वायर। यही हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और जैसे तुमसे अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो उसको और इसको भी कर लो भाई, कुल मिला करके। हाँ देखो कुल मिला के इतना समझो कि जो सरफेस का एरिया होता है, सरफेस का एरिया होता है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर किसका? टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल पूछते तो 4a स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब अगर मान लो क्यूबॉइड के केस में बात करें, क्यूबॉइड के केस में, तो क्यूबॉइड के केस में वॉल्यूम क्या होगा? LBH, ये बता चुके हैं। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं? टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो ये जो किताब है ना, ये किताब, ये कैसा है? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है। अब हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, ये वाला हाइट है। बताओ एक फेस ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? इस वाले फेस का, इस वाले फेस में ब्रीथ और हाइट है, ब्रीथ और हाइट है, तो यानी BH इसका एरिया हुआ और यही एरिया इसका भी होगा BH का। इस वाले का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, और यही चीज इधर भी होगी, लेंथ इंटू हाइट। और अब इस वाले फेस के और इस वाले फेस की बात करें तो ये LB हो गया, ये भी LB हो गया। मतलब हर एक चीज दो दो मिली है हमें, हर एक चीज दो दो हमें मिली है, मतलब 2 LB मिला है। ऐसे समझो कि यहाँ पे जब TSA निकालेंगे, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो जब TSA निकालेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये समझ में आ गया? क्योंकि दो बार ये उधर वाला फेस होगा, दो इधर फेस होंगे, दो इधर फेस होंगे, तो यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर हो गई बात? लेकिन बताओ जब लेटरल की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल का मतलब हमने क्या बताया था? चारों तरफ दीवारों का, चारों तरफ दीवारों का। तो अब बताओ इसका, देखो सिंपल सी बात है, छत LB होता है, ये LB होता है, तो ये LB हट गए, तो क्या बचा? LH और BH, यानी 2LH प्लस 2BH। इसका मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2LH प्लस 2BH। बताओ यहाँ से 2H कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? 2H कॉमन हो गया और L प्लस B, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर हो गई बात? मतलब फार्मूला बिल्कुल दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, एक एक खंड खंड करके बनाओ। भाई ये क्यूबॉइड की बात कर रहे थे तो देखो हमने रेक्टेंगल के बेसिस पर इसको सॉल्व किया कि ये रेक्टेंगल है, LB आएगा, यहाँ पे BH आएगा, यहाँ पे HL आएगा। ठीक, तो TSA आ गया और LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया। तो क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले याद हो गए। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर स्फीयर का लिखा था, कितना? 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा ध्यान से समझना, देखो अगर ये मान लो स्फीयर है ना, और इसको हम ऐसे काट दें, इसको हम अगर काट दें तो बताओ इसका, अगर हम इसको ना काटें तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया माना जाएगा। पूरा पूरा क्या माना जाएगा? कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ऐसे सरफेस का एरिया जो कर्व हो, मुड़ा हुआ हो। जैसे हम कहें इसमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है इस सिलेंडर में, तो ये चारों तरफ का इसका कर्व सरफेस एरिया क्योंकि मुड़ा हुआ है।
और अगर हम कहें बताओ इस क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो होगा ही नहीं भाई। कर्व का मतलब क्या हुआ, जो मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ सरफेस तो क्यूबॉइड में होता नहीं। किस में होता है, स्फीयर में होता है, सिलेंडर में होता है, कोन में होता है, ठीक है, इनमें होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये कटा नहीं है तब तक इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, जो कि कितना होता है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बताओ जैसे इसको हम काटेंगे आधे से, तो जैसे हम इसको काटेंगे बताओ इसमें दो प्रकार के सरफेस हो गए। इसमें दो प्रकार के सरफेस, कौन से, एक कर्व सरफेस और एक उसके ऊपर जो कट के आया है प्लेन सरफेस। आई बात समझ में। तो यहां पर कर्व, अब यहां पे बात करें कि अब कर्व सरफेस कितना होगा, तो अब कर्व सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब अगर TSA भी निकलेगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो देखो यहां पर ये नीचे की तरफ है CSA, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और उसके ऊपर भी एक एरिया सरफेस है जिसका एरिया कितना है पता है, पाई आर स्क्वायर। सोचो संतरे को ऊपर से काटोगे तो जो ऊपर से तुम्हें दिखेगा सरफेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा ना, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर ये है, तो टोटल कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो स्फीयर के केस में ये समझ में आया। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब जब हम CSA निकालते हैं, अभी कंप्लीट स्फीयर है, तो CSA कहो चाहे TSA कहो, कंप्लीट स्फीयर के लिए वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम उसको काट देते हैं तो CSA और TSA दोनों अलग अलग हो जाते हैं। CSA मतलब जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, तो भाई तुमने जब इसको आधा काट दिया तो आधा बाहर हो गया ना, तो कितना बचा, 2 पाई आर स्क्वायर। और जब बात करेंगे TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो बताओ 2 पाई आर स्क्वायर में से ऊपर वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो चलो मान लो तुमने स्फीयर पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया और 2 पाई आर एच उसका CSA हो गया। लेकिन अगर बताओ उसका TSA पूछे तो, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो सिलेंडर का, तो बताओ उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। सुनो ध्यान से, 2 पाई आर एच, ये तो इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया CSA कर्व सरफेस एरिया। लेकिन बताओ जब सिलेंडर यहाँ पे सॉलिड लेंगे तो इस कर्व सरफेस के साथ साथ ये वाला सरफेस और ये वाला भी तो सरफेस ऐड होगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा। तो अब इसमें से बताओ 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा H प्लस आर, तो ये होता है TSA ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू H प्लस आर। ठीक, तो कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और है ना, ये लेटर से सारी चीजें पढ़ ली हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बचता है वो है कोन। नेक्स्ट जो बचता है वो क्या है, कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, समझना ध्यान से, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कह सकते हो कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 जो होगा वो होगा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। अच्छा, कोन के एग्जांपल मान लो तुमसे कहे कि अपने डेली लाइफ में बताओ कोन के शेप की कौन कौन सी चीजें हैं, तो आइसक्रीम का जैसे वो कोन स्ट्रक्चर हो गया, जोकर की टोपी हो गई,
ठीक है। और सड़क में जो डिवाइडर रखे रहते हैं, कभी देखा है सड़क में डिवाइड करने के लिए डिवाइडर रखे होते हैं, वो भी कोनिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो ये सब कोन के एग्जाम्पल हैं। तो कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है तो पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। एल क्या है लेंथ नहीं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है समझो, इसको मिटाए दे रहे हैं। देखो अरे नोट कर लेना बाद में। देखो मान लिया जैसे ये कोन है ना, तो ये इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। तो ये जो एल होता है ना ये होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। जब कोन ऐसे देखोगे तो एक तिरछी ऊंचाई दिखेगी ना। अब जैसे कोई कैंप बनाता है, कैंप कपड़े का कैंप, जंगल में मान लो घूमने के लिए गए और एक बढ़िया कैंप बनाना है, रात भर वहां रहना है। कुछ लोग एकदम कह सकते हो कुछ थंडरिंग करना चाहते हैं, है ना, तो घूमने के लिए जाते हैं। तो उस केस में जब कैंप बनाते हैं तो वो भी कोनिकल शेप का लगभग होता है। तो ये होती है उसकी स्लैंट हाइट, है ना। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर एल। अब अगर यहां ध्यान दो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब कभी क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर तुमसे या तो एच दे देंगे आर दे देंगे एल निकालना पड़ेगा, या एल दे देंगे आर दे देंगे एच निकालना पड़ जाएगा। कुल मिला के जो भी तुम्हें क्वांटिटी बतानी है उसमें से एक क्वांटिटी गिवन नहीं होगी, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्वांटिटी पता कर लेते हैं। अब यहां पाई आर एल लग गया, पाई आर एल, ठीक। तो पाई आर एल क्या होता है लेटरल एरिया, ठीक। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया तो बताओ टोटल सरफेस एरिया में ये लेटरल वाला तो आएगा ही कर्व सरफेस एरिया, साथ ही ये नीचे वाला भी आएगा, यानी पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, साथ में पाई आर स्क्वायर भी आएगा। पाई आर स्क्वायर कौन सा ये नीचे वाला बेस का। तो उस केस में बताओ पाई आर कॉमन हो गया तो क्या आया एल प्लस आर। पाई आर कॉमन हो गया तो क्या आया एल प्लस आर। तो ये होता है कोन का टीएसए टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है हाँ पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है टीएसए। तो देखो सारे फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात जिसके बिना तुम सवाल लगा ही नहीं पाओगे, मतलब हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर तुमने ये चीजें समझ ली, कब कौन सी चीज निकालनी है, कब हमें एरिया निकालना है, कब हमें वॉल्यूम निकालना है, कब हमें सीएसए निकालना है, कब हमें टीएसए निकालना है, ये चीजें अगर समझ ली तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसमें इस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाता, ठीक। आप पता कैसे करेंगे तो समझो, जब भी कोई काम सरफेस पर होगा, जैसे मान लो तुम्हें पुताई करनी हुई तो पुताई का ऐसे हवा में कर दोगे, ये लो पुताई कर दी, कोई सरफेस होगा। तो जब भी कोई काम सरफेस पर होगा या फिर जब भी तुम्हें सरफेस बनाना होगा, जैसे मान लो तुम्हें टंकी बनानी है तो तुम टंकी के अंदर की जगह बनाओगे क्या, नहीं, केवल चारों तरफ दीवार ही तो खड़ी करोगे, टंकी तो अपने आप बन जाएगी। मान लो इधर दीवार, अगर मान लो सिलेंड्रिकल बनाना है तो चारों तरफ बस केवल एक राउंड शेप में हमने दीवार खड़ी कर दी, बन गई टंकी, ठीक है। तो जब भी तुम्हें सरफेस बनाना हो या सरफेस पर कुछ काम करना हो तो तुम हमेशा सरफेस एरिया ही निकालोगे। अब वो डिपेंड करेगा कि तुम कौन कौन सा सरफेस बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना चाहते हैं, सिलेंड्रिकल टंकी, तो उसको बनाने के लिए तुम्हें कौन कौन से सरफेस की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हमें कर्व सरफेस की जरूरत पड़ेगी और दूसरा उसके बेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तीसरी कंडीशन में तुम ये कह सकते हो कि अगर टंकी बंद है तो ऊपर वाला ढक्कन भी लगेगा,
और अगर टंकी खुली है तो ऊपर वाला ढक्कन खुला होगा, तो यानी उसका CSA लगेगा दैट इज 2 पाई आर एच, और उसका बेस लगेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब मान लो तुम्हें बनाना है एक क्यूब शेप में टंकी, तो तुम्हें ये चारों दीवारों तो बनानी नहीं पड़ेंगी, इसका मतलब 2LH 2BH ये तो बनाना ही पड़ेगा, और एक LB भी बनाना पड़ेगा फर्श, एक LB भी तो बनाना पड़ेगा। टंकी बना रहे हो, ऊपर बनाओ या ना बनाओ तुम्हारी मर्जी। अब अगर ऊपर बना रहे हो तो एक LB और इंक्लूड कर दो अगर ढक्कन बना रहे हो, और अगर मान लो नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लीव इट। ये बात है समझ में? जब तक तुम अपने दिमाग में वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए नहीं समझोगे, जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में अगर तुम्हारे डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम बन गया तो कभी कोई चीज फेल नहीं होगी, ये जान लो। इतनी बात सुन लो, अगर तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बन रहा है तो तुम सारे सवाल लगा ले जाओगे, कुछ छूटेगा नहीं। मान लो जैसे हमें इस पाइप को पेंट करना हुआ, लेट से इस पाइप को पेंट करना है, तो पाइप को पेंट करने के लिए चलो हम मान लेते हैं अंदर साइड पेंट नहीं करना है, केवल बाहर बाहर पेंट करना है, तो पेंट कहां करोगे? सरफेस पर करोगे। तो सरफेस का पहले तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, तो कौन कौन सा एरिया निकालोगे? इधर CSA, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, नहीं नहीं नहीं, ये भी है बॉर्डर, ये थिकनेस है ना इसकी, इसका मतलब इतने थिकनेस में भी तो पेंट करना पड़ेगा, यानी इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसको ऐसे मान सकते हो, इस तरीके से, इसको जो है वो इस तरीके से मान सकते हो, ऐसे, ठीक है? मतलब एक बाहर का सर्किल और एक अंदर का सर्किल। तो बताओ यहां भी तो पेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो, बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो, वो एरिया निकल आया। तो कुल मिला के जब तक तुम एग्जामिन नहीं करोगे, अब मान लो अगर कोई चीज रखनी हो तो अंदर की जगह कौन बताता है? वॉल्यूम। जैसे तुमसे कहा गया बताओ अगर हम इसको इधर से बंद कर दें और हम कहेंगे बताओ इसमें कितना पानी आएगा, तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब चूंकि ये कैसा शेप्ड है? सिलेंड्रिकल शेप्ड है, तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे मान लो तुम्हें अपने घर में कोई, हालांकि ग्लास जो है वो सिलेंडर नहीं होता पूरी तरह, ग्लास, बाल्टी, ये सब फ्रस्टम होते हैं। क्या होते हैं? फ्रस्टम। फ्रस्टम अभी आगे टॉपिक में पढ़ोगे, तो ये सब क्या होते हैं? फ्रस्टम होते हैं। लेकिन अभी के लिए मान लो जैसे कांच के ग्लास होते हैं वो परफेक्टली सिलेंड्रिकल होते हैं। कांच के ग्लास वो क्या होते हैं? परफेक्टली सिलेंड्रिकल। तुम्हें मान लो मेजर करना है कि आज हम मतलब आज हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आता है, तो तुम क्या करोगे? उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करोगे। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल क्यों? क्योंकि कांच की कुछ मोटाई भी होती है, तो तुम एक्सटर्नल मेजर करोगे तो उसमें वो थिकनेस भी आ गई, तो तुम्हारा कैलकुलेशन तो गलत हो जाएगा। तो तुम क्या मेजर करोगे? इंटरनल वाला मेजर करोगे। जब तुम्हें इंटरनल रेडियस मालूम चल जाएगा, हाइट बाहर से पता कर लोगे, एच मालूम चल जाएगा, तो बताओ तुम सीधे लगा दोगे क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इतनी बात याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml। तो अब जितने सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा सॉल्व करके आएगा उतने ml उसमें पानी आया है। ये बात क्लियर हो गई? जितने सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आएगा उतने ml उसमें पानी आ जाएगा। ठीक है? तो जब भी कभी अंदर सामान रखने की बात कही जाती है,
समान रखने की बात, तो उस केस में वहां पर हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलो मान ले कि इस कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, या मान लो हमने ये दुकान किराए में दे दी और यहाँ पे कार्टून रखे जा रहे हैं, रखते हैं ना गोडाउन में लोग कार्टून रखते हैं, तो हम ये कह रहे हैं बताओ इस दुकान में या इस कमरे में कितने कार्टून्स आ जाएंगे, कैसे निकालोगे? कार्टून का वॉल्यूम, एरिया सरफेस होता है, कार्टून का वॉल्यूम निकाल लो और इस कमरे का वॉल्यूम निकाल लो, है ना। तो कमरे का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कार्टून निकल आया, इतने कार्टून रखे जाएंगे। ये जितनी भी बातें बता रहे हैं ये शुरुआत से लेके अंत तक अप्लाई होंगी। जो ये 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें शुरुआत से लेके अंत तक ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। तुम्हें कोई भी फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, उसको टुकड़ों में याद करना है, टुकड़ों में। हम बस कह दिए कि हाँ टीएसए बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, मान लो जैसे हमने ये याद कर लिया, गलत हो गया। ये तो तब होता है ना जब पूरी तरीके से बंद हो। अब मान लो टंकी बनी और ढक्कन खुला, मतलब केवल बॉटम है टॉप नहीं है, तो बताओ ये फार्मूला किसी भी हाल में नहीं लगा पाओगे, गलत हो जाएगा। तो वहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, सीएसए भी नहीं लगेगा, वहां पे कौन सा लगेगा, सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बॉटम हमने दिया है ना उसको, तो सीएसए तो रहेगा ही रहेगा और पाई आर स्क्वायर। अब मान लो जैसे इस दीवार में मान लो पेंट करना है, हमने कहा एक पुताई वाले को बुलाया, कहा भैया हमारे कमरे में पेंट कर दो, कह रहे ठीक भैया पेंट कर देंगे। अच्छा कहा रेट लोगे, कहा 10 रुपए पर स्क्वायर फीट, 10 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। हालांकि रेट बहुत ज्यादा बता दिया, ये चीज मान के चलो अभी के लिए, ये चीज मान के चलो लेट से 2 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ 1 स्क्वायर फीट के 2 रुपए, मतलब 1 फीट ऐसे और 1 फीट ऐसे, ठीक है। 1 फीट इधर है 1 फीट इधर है, तो इतना जब हम रंग देंगे तो हम तुमसे 2 रुपया ले लेंगे, मतलब हमारा 2 रुपया हो गया। अब मान लो इसमें पुताई करनी है, तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्योंकि हमें एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो जब एरिया निकालोगे तो बताओ कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। पहला तो लेटरल, देखो जमीन का तो हिसाब किताब है नहीं इसमें, क्योंकि जमीन में तो पेंट होता नहीं, तो हम पहले लगाएंगे यहाँ पे कौन सा, लेटरल वाला, यानी 2H मतलब 2H इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी ये है ना, तो 2H इंटू एल प्लस बी, और साथ में छत भी है तो प्लस एल इंटू बी। लेकिन यहां दरवाजे और खिड़कियां भी तो हैं, तो उनको माइनस कर दो, क्योंकि हमने पुताई करने के लिए सिर्फ दीवारों का कहा है। तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अलमारी वगैरह कटिंग यहाँ पे अगर मान लो है उसमें एक्स्ट्रा लगेगा, वो भी कैलकुलेट वो करेगा। अगर दरवाजे वगैरह है खिड़की वगैरह है तो उनको माइनस कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से तुम लोग जितने भी सवाल हैं, सबसे पहला काम एग्जामिन करोगे कि ये डायग्राम कैसा बन सकता है, कैसा कह रहा है, और उसके बाद फार्मूले लगा दो। क्लियर हो गई बात।